नमस्कार दोस्तों, यह भारतीय भूगोल के प्रमुख टॉपिक भारत की नदियों पर आधारित एमसीक्यू सीरीज है। इसमें हम भारत में बहने वाले सारे नदियों पर आधारित पूछे गए सवालों को एमसीक्यू के रूप में विस्तार पूर्वक वर्णन के साथ लाते हैं। यह हमारे भूगोल के एमसीक्यू सीरीज का 13वां वीडियो तथा भारत की नदियां का 6ठा वीडियो है। अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसको ऑप्शन दिया गया ए नर्मदा नदी, बी दामोदर नदी, सी कोसी नदी, डी तापी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी। दामोदर नदी घाटी परियोजन के पूर्ण होने से पूर्व यह नदी अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात था, इसीलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कोसी नदी, बी सोन नदी, सी हुगली नदी, डी तीस्ता नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी 414 किलोमीटर लंबी नदी है जो पूर्वी हिमाचल के पोडुनरी पर्वत से निकलती है। भारतीय राज्यों सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और बाद में रंगपुर डिवीजन के माध्यम से बंगाल में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी बहती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए पंजाब, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। बाढ़ प्रवण मुहुरी नदी दक्षिण त्रिपुरा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा के अधिकांश हिस्से से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सतलुज नदी, बी व्यास नदी, सी रावी नदी, डी चेनाब नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। इसका प्राचीन नाम इरावती था। यह कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम में हिम क्षेत्रों से निकलती है। यह नदी धौलाधार पर्वतमाला में एक घाटी बनाती है और फिर हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध चंबा घाटी से होकर उत्तर पश्चिम में बहती है। भरमौर और चंबा शहर इसके दाहिने किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है कहाँ से निकलती है? इसको ऑप्शन दिया गया ए मणिपुर पहाड़ियाँ, बी मिजोर पहाड़ियाँ, सी पटकाई बूम पहाड़ियाँ, डी नागा पहाड़ियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर पहाड़ियाँ। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ से यह पश्चिम और दक्षिण दिशा में मिजोरम राज्य से बहती हुई असम में प्रवेश करती है, फिर बंगाल में जाकर सुरमा नदी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी का महाजलप्रपात है? इसको ऑप्शन दिया गया ए नर्मदा नदी, बी तुंगभद्रा नदी, सी शरावती नदी, डी कावेरी नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शरावती नदी। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह जलप्रपात शरावती नदी पर बना है। शरावती नदी पश्चिम बंगाल की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है और इसे नदी पर जोग जलप्रपात लगभग 553 मीटर ऊंचाई से गिरता है। क्वेश्चन नंबर 7, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका ऑप्शन दिया गया ए तमसा नदी, बी घाघरा नदी, सी माही नदी, डी साबरमती नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी घाघरा नदी। टीला, सेती और बेरी घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी तिब्बती पठार से निकलकर भारत और नेपाल में बहती है और उत्तर प्रदेश के छपरा के पास गंगा नदी में मिलती है। टीला, सेती और बेरी घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो इसे प्रवाह में योगदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है? इसको ऑप्शन दिया गया ए बेतवा नदी, बी
चीनाब नदी, सी चंबल नदी, डी घाघरा नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी घाघरा नदी। घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदियां नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कोसी नदी, बी कर्णाली नदी, सी नारायणी नदी, डी नदी सेठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्णाली नदी। कर्णाली नदी भारत में घाघरा नाम से जानी जाती है। लगभग 507 किलोमीटर नेपाल में बहती है और कुल लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है। यह नेपाल की सबसे लंबी और जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? इसका ऑप्शन दिया गया ए कानपुर, बी अयोध्या, सी भोपाल, डी हरिद्वार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या। सरयू नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर अयोध्या है। अयोध्या सरयू नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है और धार्मिक संस्कृति दृष्टि से अत्यंत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 11, घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? इसका ऑप्शन दिया गया ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। यह हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों में समुद्र तल से 1927 मीटर और 6322 फीट की ऊंचाई पर स्थित डगसाई गांव से निकलती है और पंजाब और हरियाणा राज्यों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। हरियाणा के सिरसा के दक्षिण पश्चिम में और राजस्थान में तलवारा झील के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यात भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया गया ए झेलम नदी को, बी तवी नदी को, सी जास्कर नदी को, डी शोक नदी को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी को। झेलम नदी को कश्मीर में स्थानीय रूप से व्यात के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख नदियों में से एक है और कश्मीर घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने में निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए व्यास नदी, बी झेलम नदी, सी चेनाब नदी, डी सतलुज नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी। वेरीनाग झरना झेलम नदी का प्रमुख स्रोत भी है। वेरीनाग शहर में स्थित वेरीनाग झरना एक ऊंचे पहाड़ी ढलान से निकलता है और इसे झेलम नदी का स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, किशनगंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? इसका ऑप्शन दिया गया ए सतलुज नदी, बी रावी नदी, सी चीनाब नदी, डी झेलम नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी झेलम नदी। किशनगंगा नदी, जिसे भारत में नीलम नदी भी कहा जाता है, झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह नदी जम्मू कश्मीर में बहती है और पाक अधिकृत कश्मीर से होकर झेलम नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? इसका ऑप्शन दिया गया ए चीनाब नदी, बी व्यास नदी, सी झेलम नदी, डी सतलुज नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी। राक्षस ताल झील तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली नदी सतलुज नदी है। सतलुज नदी हिमालय से निकलकर भारत के हिमाचल प्रदेश और पंजाब से बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चीनाब से मिलती है। धन्यवाद।